जय हिंद सभी मित्रों, आपका ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 10 को यहाँ पर यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज आपकी तारीख है आपकी 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी 2023 है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है आपसे या आप लोगों ने जो पढ़ा है, सबसे पहले इंक्लूसिव पढ़ा है। इंक्लूसिव के बाद आपने क्या पढ़ा है? इंटीग्रेटेड पढ़ा है और आपने स्पेशल पढ़ा है। स्पेशल तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इन तीनों में कंपेयर करके आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समावेशी बोलते हैं, दूसरा आपका एकीकृत होता है, एकीकृत या समेकित, ठीक है। तीसरा क्या होता है? विशिष्ट। चलो अब बात करेंगे एजुकेशन की। किसकी बात करेंगे? शिक्षा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल के लिए। तो स्पेशल में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? यहाँ है स्पेशल, इसको स्पेशल को हम लोग एक और बोलते हैं, सेग्रीगेटेड बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, सेग्रीगेटेड होता है आपका। सेग्रीगेटेड भी याद रखिएगा, सेग्रीगेटेड भी विशेष या विशिष्ट होता है। अब बताइए सबसे पहले इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बताइए। इसमें पूछेगा तो आप कैसे उसको जवाब दोगे? तो यहाँ पर आप बता सकते हो सबको कैसी शिक्षा देते? अलग अलग। क्या करते हैं? अलग कभी होता है, कहते हैं स्पेशल रूप से कोई एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को स्पेशली रूप से अगर ट्रीट करता है तो वो कहता है स्पेशल एजुकेशन, उसके अंतर्गत आती है। अगर ये बात हो गई तो एकीकृत में क्या होता है? एडमिशन पर फोकस किया जाता है कि बच्चे का हम जो है एडमिशन कराएं स्कूल में ना। किस पर फोकस करता है? ओनली एडमिशन पर ये फोकस करता है, ठीक है। फिर अगर ये ओनली एडमिशन पर फोकस करता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है? नॉर्मल स्कूल में एडमिशन, ठीक है ना, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लो कि पड़ोस में एक बालक ऐसा है जो कि खेलता कूदता है, लेकिन आपने उसको देखा कि उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से कि और बच्चों से वो अलग है। तो आपने उनके माता पिता को एडवाइस किया कि आपका बच्चा जो है और बच्चों की अपेक्षा डिफरेंट है। तो उन्होंने भी गौर किया कि हाँ मेरा बच्चा डिफरेंट तो है, तो क्या करें? तो फिर उन्होंने मुझसे सलाह ली, ये आपसे सलाह लिया कि क्या किया जाए। तो आपने कहा कि सबसे पहले इसको स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चों के साथ पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा अरे मेरा बच्चा इतना भी खराब नहीं है कि जो है हम उसको सामान्य बच्चों के साथ ना बैठा ले। तो हमने या आपने समझाया उनको कि ऐसा नहीं कि सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। पहले आप क्या करोगे? अलग से उनको शिक्षा दोगे, तभी तो वो दूसरों के बराबर पहुंच पाएंगे। अगर आपने सामान्य बच्चों के साथ पहुंचा दिया तो आपका बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ने के ज्यादा चांसेस, मतलब 80% बिगड़ने के, मतलब उसकी लाइफ खराब होने के 20% फिर बनने के। तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि नहीं, उनका नहीं स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन में उनका एडमिशन कराया। जब एडमिशन कराने के बाद उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, तो उसका क्या हुआ? धीरे धीरे वो प्रोसेस उसका आगे बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ? उनको इंटीग्रेटेड स्कूल में जोड़ा गया। इंटीग्रेटेड स्कूल में क्या होता है कि स्पेशल रूप से जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर लाकर उनको धीरे धीरे ट्रीटमेंट दिया जाता है और बच्चों के साथ जोड़ने के लिए।
तो ये यहाँ पर केवल एडमिशन पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एडमिशन पर केवल फोकस किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम आएंगे। तीसरे पॉइंट में कहता है कि जब ये बच्चा यहाँ से उठकर आएगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हमेशा इंक्लूसिव में क्या होता है कि नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने की प्रक्रिया होती। अब क्या हुआ, हमारा बच्चा जो है अच्छे से थोड़ा सा काम कर ले रहा है, इसको उठाकर हमने यहाँ पर एडमिशन ला के रख दिया हम लोग। क्लियर, ये पॉइंट पहला पॉइंट हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि केवल एडमिशन पर ध्यान कौन सी शिक्षा देती है। अब ऑप्शन आ गया इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल आ गया। और आप हमारे सर ने तो बताया ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब याद रखना है, इसको तो आप कर ले जाओगे, इसको भी कर ले जाओगे, फंसेंगे यहाँ पर, याद रखेंगे कहां पर फंसेंगे, फंसेंगे यहाँ पर कि ओनली एडमिशन की बात कौन करता है ना। तो याद रखना है कि ओनली एडमिशन की बात इंटीग्रेटेड एजुकेशन करता है, एकीकृत या समेकित शिक्षा के अंतर्गत होता है। क्लियर है पहला पॉइंट। चलो अब दूसरे पॉइंट पे लोग चलते हैं। नंबर 1 ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम चल, दूसरे पॉइंट में कहता है कि इसमें जो है टोटली सेपरेट रखा जाता है बच्चों को। मतलब कि सेपरेट का मतलब होता है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उनकी हर एक एक्टिविटी पर। तो लिख देंगे टोटली, लिखिए टोटली सेपरेट, ठीक है, टोटली सेपरेट रखते हैं। टोटली सेपरेट लिख लीजिएगा, रखा जाता है, किसको, बच्चों को, ठीक है, टोटली सेपरेट रखा जाता है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को लिख लीजिए। चलो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो फिर इसके बाद आता है कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इसमें आएगा आपका मेन स्ट्रीम में जोड़ना, मेन स्ट्रीम, ठीक है ना, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा इसमें। याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेटेड क्या करता है, मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य करता है। जब ये हो गया तो बात हुई इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर नीड पर फोकस करते हैं। किस पर करते हैं, नीड पर फोकस कर रहे हैं, नीड्स फोकस, ठीक है ना, ये है, ये नीड पर फोकस करते हैं। ये पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर हो गए हम लोग को। में कहा जाता है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन किया जाता है, क्या कहते हैं, लिखेंगे नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन करते हैं, ठीक, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन करते हैं। जब एडमिशन करेंगे, टीचर मान लो 20 बच्चे बैठ, मान लो एक कोचिंग में 10 बच्चे बैठते हो और एक टीचर जो है बार बार एक बच्चे के पास जाए, बार बार एक बच्चे के पास जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी करता है, वो पक्षपात करता है। क्या करता है, यहाँ पर पक्षपात की संभावना रहती है, क्या रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, पार्शियलिटी की संभावना रहती है। आपसे पूछा जाएगा कि इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड स्पेशल में किसमें पार्शियलिटी की संभावना रहती है, किसमें पक्षपात की संभावना रहती है, तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पार्शियलिटी या पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसमें जो कोई भी संभावना नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट में कहते हैं कि ऑल चिल्ड्रेन इंक्लूडेड चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब कि पूरे के लिखेंगे ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है, लिखेंगे ऑल चिल्ड्रेन, ठीक है, all children included with disabilities,
डिसेबिलिटीज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी बच्चे जो है इंक्लूड होंगे दिव्यांग बच्चों के साथ, होगा ना, क्लियर। यहाँ पर ये तीन के तीनों आपको एकदम मैंने कोशिश किया है कि तीनों को अच्छे तरीके से बता दें। वो हमने कंपेयर करके पहले भी पढ़ाया था, आज कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर जोड़े हैं ताकि और भी आपको साफ हो जाए, इसके कहीं पर भी आप ना फंसो। क्लियर है पॉइंट सबको? बताइए सभी को। जय हिंद, गुड नाइट।